ओम शांति। आज बाप दादा मिलन का महावाक्य है। रिवाइज डेट है 5 मार्च 2012। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुवन। अब चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। मनसा सेवा बढ़ाओ, बाप के संग के रंग से डबल होली बनो। तो आज के महावाक्य में बाबा क्या बोल रहे हैं कि अब चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। मनसा सेवा बढ़ाओ, बाप के संग के रंग से डबल होली बनो। आज बाप दादा हर बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कान की रेखा, पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपने भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हो ना। दिल में यही गीत गाते, वाह मेरा भाग्य। हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और यही दिल में गीत गाते, वाह बच्चे वाह। बच्चों के दिल से क्या गीत सुन रहे हैं, वाह बाबा वाह। तो बच्चे भी वाह, बाप भी वाह। तो यह सारी सभा क्या हो गई, वाह वाह वाह। तो अपने भाग्य को देख सदा ऐसे ही हर्षित रहो जैसे अभी सब हर्षित हो रहे हैं। यह भाग्य अब संगम युग में ही मिलता है। यह भाग्य अब संगम युग में ही मिलता है। संगम युग के हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है, क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। अब की एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है। तो चेक करो, एक घड़ी अगर व्यर्थ गई तो एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के संबंध की बात है। इसलिए बाप दादा बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गंवाओ। क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गंवाया, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ गंवाया। संगम युग का महत्व हर समय याद रखो। बाप दादा ने व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का होमवर्क सभी को दिया था, तो सभी ने होमवर्क किया। जो समझते हैं कि हमारा अटेंशन रहा और बहुत करके सफलता भी प्राप्त हुई, लक्ष्य का लक्षण तक परिणाम है, वहाँ हाथ उठाना। अच्छा, पांडव उठा रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। अभी सब ने काम नहीं किया है। संगम युग के महत्व को अगर सदा बुद्धि में याद रखो कि अविनाशी बाप द्वारा यह कार्य मिला है। हर घड़ी अविनाशी बनने की है, क्योंकि अविनाशी बाप ने यह वरदान दिया है, तो सहज ही हो जाएगा। बाप ने सुनाया कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के कदम में पदम की रेखा है। सोचो, कदम में पदम की रेखा, तो कितने पद्मों के लिए संगम युग पर गोल्डन चांस है। हर एक को अपना भाग्य स्मृति में रखना है। बाबा क्या बोल रहे हैं कि हर एक को अपना भाग्य स्मृति में रखना है। कई बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बन जाए, अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। कोई भी बच्चा डबल राजा बनने में कम नहीं हो, तो हर एक बच्चा डबल राज्य अधिकारी हो ना। कांधा हिलाओ। तो हर बच्चा डबल राज्य अधिकारी है, कांध हिलाओ। तो बाप को कितनी खुशी होती है। बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड रोज़ देखते हैं। तो क्या देखते हैं, हर एक अपने दिल में तो जान गए होंगे राज्य अधिकारी बने तो हैं, लेकिन अभी जो स्वराज्य अधिकारी हो
स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाने वाले। स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाने वाले। जब चाहे जैसा चाहे वैसे अधिकार में रहे। जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, पाँव है, अपने कंट्रोल में रहते हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे जैसे चाहे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है। अभी देखने में नंबरवार बहुत है यह भी मेरे मन में नहीं है, मेरा है। संस्कार मेरे हैं, बुद्धि मेरी है, तो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नंबरवार है। बाप दादा समय की सूचना भी समय प्रति समय देते रहे हैं। उस समय के अनुसार आप लोगों का एक एक का स्वमान है, विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। तो बाबा क्या स्वमान को याद करवा रहे हैं? विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है। आपके भाई, आपकी बहनें, परिवार दुखी हो रहे हैं, तो आपको अपने परिवार पर रहम नहीं आता? अभी बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं। स्वपुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा, जैसे वाचा की सेवा वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रहे हो। बाप दादा खुश हैं। यह 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मन में मेजॉरिटी सेवा को उमंग लाया। बाप दादा देख करके खुश हैं, लेकिन अभी मनसा सेवा की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है। उसमें मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे से तीनों ही सेवा की अभी आवश्यकता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप दादा देखकर खुश हो रहे हैं। 75 वर्ष की खुश हैं कि 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मन में मेजॉरिटी सेवा को उमंग लाया है। बाप दादा देख करके खुश है, लेकिन अभी मनसा सेवा की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है। उसमें मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे से तीनों ही सेवा की अभी आवश्यकता है। रोज चेक करो तीनों सेवाओं में कितनी % सेवा की। वाचा में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दिया, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं के दुख अशांति का सहारा बनना पड़े। क्या आपको तरस नहीं आता? बाप दादा को तो बच्चों पर चाहे कैसे भी हो, लेकिन फिर भी बच्चे तो हैं ना, तरस आता है। तो अभी हर बच्चे को सिर्फ सेंटर कल्याणी नहीं, जोन कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी बनना है। तो बाप दादा अभी यही अटेंशन दिला रहे हैं, अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो, क्योंकि यह संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है। अभी संगम युग में जो चाहे जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है? अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? मनसा सेवा को बढ़ाने बोल रहे हैं कि अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। जब ज़्यादा दुख होगा उसमें सभी का अटेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी का स्वरूप इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः और सहज हो जाएगा, क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ आता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। तो बाप दादा जब चक्र लगा के चारों ओर देश विदेश के अज्ञानी बच्चों को देखते हैं तो तरस आता है। इसलिए आप सब भी अब दुख हरता सुख करता बनो। आज तो सभी होली मनाने आए हैं। दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना अंतर है, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा कि आपके भक्त आप लोगों के किए हुए कार्य को कॉपी करने में होशियार हैं, क्योंकि यह सब विधियाँ द्वापर में आने वाली आत्माओं ने बनाई हैं। तो पहला जन्म था ना, इसलिए उन्हों की बुद्धि में भी जैसे नियम है
तो पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आते हैं। तो उस समय उन्हों की बुद्धि अपने हिसाब से सतो थी, इसलिए आपकी एक एक विशेषता को आप सदा उत्साह में खुशी में रहते हो तो उसको उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया है। जैसे शिवरात्रि पर भी बताया ना कि कॉपी करने में कितने होशियार हैं, ऐसे अभी भी आप सदा संगम पर उत्साह में रहते हो तो आपका उत्साह उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया है। तो होली में क्या करते हैं, आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा है? आप सभी का रंग है बाप के संग का रंग। तो सारा समय बाप के संग के रंग में रहते हो ना। तो उन्होंने भी रंग तो लगाया, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग बना दिया है। लेकिन आप सभी सदा यह कल्याणकारी संगम में, इस रंग में, संग के रंग में रहते हो ना। रंग लगाया है ना, संग का रंग लग गया। और होली इंग्लिश में पवित्रता को कहा जाता है। तो संग के रंग में आप होली अर्थात पवित्र बनते हो। पवित्र बने हैं ना। पवित्रता का व्रत सभी ने लिया है ना, पक्का। नंबरवार भले हैं, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्रता का व्रत लेना, क्योंकि बाप सदा पवित्र है ही पवित्र स्वरूप, बनना नहीं पड़ता, स्वरूप ही पवित्रता है। तो होली की विशेषता जानते हो क्या है? पवित्र तो आप बनते हो, लेकिन आप संग के रंग में डबल पवित्र बनते हो। पवित्र धर्म पिताएं महान आत्माएं बनते हैं, लेकिन वह सिर्फ आत्मा को पवित्र बनाते हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र वह आप भविष्य में बनते हो। शुरू में से लेकर देखो द्वापर से जो भी आए पवित्र बने हैं, लेकिन डबल पवित्र कोई नहीं बना है। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। आप जब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। सारा चक्र घूमो, द्वापर से आए हैं, द्वापर से अब तक देखो कोई डबल पवित्र बना है? तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा है? परमात्मा के संग का रंग लगा है। तो जैसे परमात्मा पवित्र है तो आप भी 21 जन्म डबल पवित्र रहते हो। चाहे धर्म पिता आए, लेकिन वह भी डबल पवित्र नहीं। आपका भाग्य है, क्योंकि आप रहते हुए परमात्मा के संग में हो। संग का रंग इतना पक्का है जो डबल पवित्र बन जाते हो। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि बाबा के संग का रंग से हम सब डबल बनते हैं, डबल पवित्र बन जाते हैं। और होली का दूसरा अर्थ है होली, हो गया, जो बीता सो बीता, होली। तो होली करना आता है, जो हो चुका वह हो चुका, होली। होली शब्द का अर्थ क्या निकलता है? बीती सो बीती। इससे आप डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहाँ आपने अगर 1 सेकंड या 1 मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा, गारंटी है। तो ऐसे होली मनाई है, होली करना आता है, जो बीता वह बीत गया, होली मतलब हो गया, होली। और तीसरी रेखा क्या करते हैं? पहले जलाते हैं। तीसरी रूपरेखा क्या करते हैं? पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने क्या किया? योग अग्नि से अपने कमजोरियों को, संस्कारों को, जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार है, उसको योग अग्नि से जलाया है ना। जलाया है कि अभी भी जला रहे हैं? जलाया है। जो समझते हैं कि हमने योग अग्नि से अपने पहले का संस्कार जलाया है, जल गए, वो हाथ उठाओ। जल गए कि अभी भी आते हैं? थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना, तो कहते हैं कि बहुत तो चले गए, चतुर है ना कहने में। कहते हैं बहुत तो ख़त्म हो गए, अभी कभी कभी थोड़ा इमर्ज हो जाता है। लेकिन जलना माना जलना, जलने के बाद नाम निशान ही नहीं रहता। मारने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है, लेकिन जलने के बाद समाप्त हो जाता है।
जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, जो बिल्कुल नाम निशान ख़त्म। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या जलाया है, भस्म किया है। पुराने संस्कारों को अगर जलाया नहीं तो बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन भक्तों ने कॉपी सब की है। आप जलाते हो, वह भी जलाते हैं, फिर मनाते हैं। बिना जलाने के मनाते नहीं हैं। तो आप तो संस्कारों को जलाते हुए होली बन गए हो। कोई बन रहे हो, कोई बन गए हो। तो आपने होली मनाई बाप के संग का रंग की। अभी संग में बैठे हो ना, तो संग के रंग की होली मना ली ना। मनाई, हाथ उठाओ, मना ली। होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। जैसे बाप वैसे बच्चे हैं। अगर मानो आपका कोई संस्कार जो जला नहीं है, इमर्ज हो जाता है, तो अच्छा लगता है। संकल्प आता है ना कि अभी तीव्र पुरुषार्थ से इसको जलाना ही है, मारना नहीं है। क्या है, कोई कोई संस्कार को मारा है तो मरे हुए में कभी जान फिर से आ जाती है। अगर जला दो तो फिर कभी नहीं आएगा। तो आज जलाना है या मारा हुआ ही ठीक है। जलाने की शक्ति है शक्ति। बाबा पूछ रहे हैं, है शक्ति? संकल्प कर सकते हैं। कई कहते हैं कि बाप दादा से रूह रिहान करते हैं ना, बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं। कहते हैं कि बाबा हमने तो बहुत कोशिश की, फिर आ जाता है। चाहता नहीं हूँ लेकिन आ जाता है। कारण पता है? जलाते हो, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जो दृढ़ संकल्प किया जाता है, दृढ़ का अर्थ ही है फिर वापस नहीं आएगा। फिर पता है, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। जब फिर आ जाता है ना, तो क्या कहते हैं, वो रूह रिहान तो सभी करते हैं ना, बहुत मीठी रूह रिहान करते हैं। कहते हैं चाहते तो नहीं है, आ जाता है। तो शक्ति कम है ना, दृढ़ता कम है ना। दृढ़ संकल्पधारी बनो, करना ही है। और इस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो कि किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोर आई, और उस सर्कमस्टांस के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो कि यह फिर से नहीं आवे। मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त करो। कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहते हैं ना, तो उस समय वो शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती है। मास्टर सर्वशक्तिमान टाइटल क्या है आपका, मास्टर सर्वशक्तिमान। और कहते क्या हैं, शक्ति समय पर नहीं आती। कारण आपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो करने वाले को अथॉरिटी होगी, वो ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसा दूसरा कोई कहे तो मानेगा क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा उदाहरण भी दे रहे हैं कि दफ्तर भी जाते हो तो जो करने वाले को अथॉरिटी होगी, वो ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसा दूसरा कोई कहे तो मानेगा क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान। उस सीट पर सेट नहीं होते तो आवाहन ना करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। आवाहन करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा कि अपने मन को बिजी रखो। कभी किसी शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे, तो शक्ति आपके सदा जी हाजिर होगी। आपकी शक्ति है ना, तो होली मनाई। आप तो सदा होली मनाते रहते, सदा बाप के संग का रंग लगाते ही रहते, रंग में रंगे हुए हैं ना। अच्छा, बाप दादा का जो कार्य मिला है, उस कार्य को अगर कोई ने अभी तक नहीं भी किया है, तो बाप दादा विशेष 1 सप्ताह देते हैं एक्स्ट्रा। जो डेट है वह तो है, लेकिन 1 सप्ताह एक्स्ट्रा देते हैं। इस होमवर्क को पूरा करना ही है। हो सकता है हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, हाथ उठाया। बाबा बोल रहे हैं क्या हो सकता है ना, हाथ उठाया। हाथ ऐसा अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाता है।
लेकिन करना ही है, क्योंकि अभी समय की गति को देख रहे हो और बाप दादा तो बहुत समय से अचानक की वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक सम्मान देते हैं। हर बच्चा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो अभी दृढ़ता भाव, यह अपना विशेष सम्मान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उसे विधि पूर्वक आगे बढ़ाना। तो बाबा क्या बोले हैं, क्या टेंशन खिंचवा रहे हैं कि दृढ़ता भाव और यह अपना विशेष सम्मान रोज अमृत वेले में स्मृति में लाना है और उसे विधि पूर्वक आगे बढ़ना। अभी 2 टर्न है, इन 2 टर्न में क्या करेंगे बोलो। पहली लाइन बोलो, क्या करेंगे। करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। बहुत काल का बाप समान बनना बहुत समय की प्राप्ति है। बहुत काल का बाप समान बनना बहुत समय की प्राप्ति है। संगम युग का समय बहुत प्यारा है, 1 सेकंड नहीं है, 1 सेकंड 1 वर्ष की प्राप्ति समान है। इसलिए बाप दादा कहते ही रहते हैं कि 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए। समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। ठीक है ना, ठीक है टीचर्स कान हिला रही है। बाप दादा का टीचर्स के ऊपर बहुत प्यार है तो सभी बच्चों के ऊपर, फिर भी टीचर्स जिम्मेवार हैं ना। बाप दादा की दिल तो पूर्ण करने वाली कौन कहो, हम टीचर्स। हाथ उठाओ। हाँ देखो कितनी टीचर्स है, अरे वाह। अच्छा, होली भी मनाई। अभी क्या करना है, सेवा का टर्न राजस्थान का है। छोटा नहीं है, बड़ा है राजस्थान। आप कहो राजस्थान तो आबू का कमरा है, तो आबू बड़ा है ना, उसका कमरा है तो बड़ा ही होगा ना। बाप दादा राजस्थान पर खुश हैं, क्योंकि राजस्थान में बचपन से जो वहाँ निकली है वह अभी तक अमर है। सेवा में अमर है, शरीर में नहीं, सेवा में। और राजस्थान ने पहले पहले आदि में वारिस क्वालिटी निकाली, जो बाप दादा को उन वारिस क्वालिटी का दृष्टांत देने में सहज था। और जैसे गुजरात नज़दीक है, ऐसे राजस्थान तो आबू का बड़ा कमरा है। जब भी बुलाए तो क्या कहेंगे, हाजिर। जी हाँ, हाजिर। बाप दादा हर जोन की विशेषता देख रहे हैं और यह जो सिस्टम बनाई है वह बहुत अच्छी बनाई है। किसने बनाई, मुन्नी ने, दादी जी ने बनाई। दादी तो ही थी दादी, लेकिन जो भी महारथी गए हैं उनकी विशेषता यह है कि अमृत बेले हाजिर हो जाते हैं। अमृत बेले का मिलन छोटा नहीं है। जैसे यहाँ भी नियम में चल के चलाया, कहने से नहीं चल के चलाया, ऐसे ही सभी को उमंग उत्साह में लाया। तो यह सिस्टम भी बहुत अच्छी है। आप सबको पसंद है ना। चांस है, अभी देखो पहली बारी जो आए हैं राजस्थान से वहाँ हाथ उठाओ। जो पहली बारी मधुबन आए हैं राजस्थान के वहाँ हाथ उठाओ। अच्छा चांस है, इतनी संख्या राजस्थान की। वैसे तो आपको लिस्ट अनुसार आना होता है, लेकिन अभी फ्रीडम है, सेवाधारियों को चांस मिलता है। इसलिए बाप दादा दादी को मुबारक दें या आप सबको मुबारक दें। दादी ने बनाया, आप लोग प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, इसके लिए आपको भी मुबारक। अच्छा, अभी राजस्थान एक कमाल करना, नंबर पहले वारिस क्वालिटी बाबा के सामने लाना। बाप दादा ने देखा कि सभी वर्गों ने अपने अपने संपर्क वालों की मेजॉरिटी लिस्ट दी है, लेकिन सहयोगी तो हैं। अब आगे क्या करेंगे, सहयोगियों को यज्ञ स्नेही बनाओ। जब यज्ञ स्नेही बनेंगे तो हर कार्य में सभी सहयोगी बनेंगे। लिस्ट बड़ी अच्छी अच्छी लिखी है। मेजॉरिटी समय प्रति समय लिस्ट देते रहे हैं। मेजॉरिटी लिस्ट अच्छी है। अभी भी 2-4 वर्ग की लिस्ट आई है आज भी, लेकिन अब स्नेही बनाओ, अर्थात हम यज्ञ के ही हैं ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि बनाओ। सहयोगी हैं उसमें तो कहेंगे हम हैं ही सहयोगी, लेकिन स्नेही जो भी यज्ञ के नियम कार्य हैं उसमें स्नेही बनेंगे। वर्ग वालों ने कार्य अच्छा किया है, बाप दादा ने वर्ग वालों को भी मुबारक दी है। राजस्थान माना राजा बन के राजा बनाने वाले, प्रजा नहीं राजा बनाने वाले। राजस्थान है ना, तो कमाल करेगा ना राजस्थान।
2 विंग्स आई हैं, मेडिकल विंग और ट्रांसपोर्ट विंग। मुबारक हो। बाप दादा ने देखा जो भी वर्ग बनी है वह अपने अपने क्षेत्र में कार्य अच्छा कर रही है। अभी दोनों विंग ने भी अपनी लिस्ट भेजी है। बाप दादा ने देखी और मुबारक दे रहे हैं कि अच्छे अच्छे संबंध संपर्क में आए हैं। लेकिन बाप दादा ने समय के प्रमाण आज यह कहा है कि सहयोगी हैं, लेकिन अब यज्ञ स्नेही बनाओ, वारिस क्वालिटी बनाओ। जो भी सहयोगी हैं उन्हों को अपनी जोन में, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि लिस्ट तो आई है, अच्छा है, लेकिन हर एक जोन, एक एक वर्ग को अपने भिन्न भिन्न स्थान के सहयोगी या स्नेही आत्माओं को इकट्ठा करो। 3 दिन का उनको संपर्क में लाओ, रहे, मीटिंग करे और आगे के प्रोग्राम बनाए। तो हर जोन जहाँ भी उनके हैं, सभी जोन से कोई बड़े स्थान पर जहाँ भी जोन में हो, सहयोगियों को इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करो और उन्हों को विशेष एक बल भरो और आगे बढ़ने का। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मीटिंग करें और आगे का प्रोग्राम बनाएं। हर जोन जहाँ भी उनके हैं, सभी जोन से कोई बड़े स्थान पर जहाँ भी जोन में हो, सहयोगियों को इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करो और उन्हों को विशेष एक बल भरो आगे बढ़ने का। जो अब तक किया उसकी मुबारक दो और आगे बढ़ने का प्लान बना के दो, क्योंकि उन्हों को भी आगे बढ़ने की विधि सुनानी पड़ेगी। तो सभी जोन मिलके एक एक वर्ग का जहाँ विशेष स्थान है वहाँ इकट्ठा करो। फिर देखेंगे उस संगठन में कितने आते हैं, वह आगे चाहते हैं, वह क्या आगे चाहते हैं। ऐसे संपर्क में लाएंगे तो वारिस बन जाएंगे। बाकी इन दोनों वर्ग जो खड़े हुए हैं उनकी भी बाप दादा ने रिजल्ट देखी, अच्छी है, इसलिए बाप दादा दोनों ही वर्गों को मुबारकबाद दे रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अब समय नाजुक आया कि आया, इसलिए अभी कम से कम संपर्क वालों को यज्ञ स्नेही तो बनाओ। डॉक्टर्स का भी समाचार सुना, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी डॉक्टर्स और भी अपने डॉक्टर्स की संख्या को स्नेही सहयोगी बनाते जाओ। प्लान अच्छा बनाया है, बाप दादा ने सुना है, उसकी वृद्धि हो सकती है, नाम फैल सकता है। और दूसरी विंग वाले भी अच्छा, चारों ओर जो वीआईपी निकाले हैं उसमें सिद्ध होता है कि कनेक्शन अच्छे रखे हैं। अब कनेक्शन वालों को संबंध में लाओ, रह नहीं जावे, समय समाप्ति का आवे और सहयोगी के सहयोगी रह जाए, इसलिए अब संबंध में लाओ, समीप संबंध में लाओ। बाप दादा ने देखा कि जब से वर्ग बने हैं तब से सेवा चारों ओर फैली, अच्छी है, साधन अच्छा बनाते हैं। लेकिन बाप दादा सभी जोन को भी कहते हैं कि अभी वारिस बनाने की विधि को थोड़ा और तीव्र करो, नहीं तो उलझना मिलेगा कि हम सहयोगी रह गए। आप प्लान जरूर बनाओ, फिर जिसका जो भाग्य होगा और निकल सकते हैं। बाप दादा ने लिस्ट देखी, सभी अपने अपने समय पर लिस्ट देते हैं, तो लिस्ट अनुसार समीप है, इनमें से निकल सकते हैं, अभी यह कोशिश करो। अच्छा, मेडिकल विंग सिल्वर जुबली मना रही हूँ, उसमें 8 ग्रुप सेवा के बनाए हैं, अच्छा है, बनाया है, आगे बढ़ते चलो। अच्छा, डबल विदेशी 1000 आए हैं 65 देशों से। सभी देखो, आपको देख करके सब कितने खुश हो रहे हैं। बाप ने कहाँ कहाँ से 65 देशों से ढूंढ कर निकाला है। आप सबको भी खुशी और नशा है ना, तो हमको बाप ने ढूंढ लिया और बाप दादा ने देखा कि इस बारी सभी ने मिलकर जो निमित्त बने हैं उन सब ने बहुत बहुत अच्छी निमित्त बनने की सेवा की है। बाप दादा एक एक का नाम नहीं लेते, लेकिन जो भी निमित्त बने उन्होंने सेवा में सफलता सबके दिलों में ऐसा उमंग दिलाया है जो अपने स्थान में जाके अपने स्थान को भी ऐसे ही रिफ्रेश करेंगे। तो जो सेवा के निमित्त बने उनको बाप दादा बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। सिस्टम भी अच्छी बनाई और जनक बच्ची ने तो सभी को दिल में उमंग और उत्साह एक्स्ट्रा भर लिया। हर एक का चेहरा दिखाई दे रहा है कि जो शक्ति इकट्ठी की वह चेहरे पर आ रही है। सबके चेहरे खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं और अभी जो भारत और विदेश मिलके सेवा की है उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। भारत वाले विदेशियों को प्रेरणा देंगे और विदेश वाले भारत को प्रेरणा देंगे।
भारत वाले विदेशियों को प्रेरणा देंगे और विदेश वाले भारत को प्रेरणा देंगे। मिलके करने से अपने में भी उमंग आता है और सुनने वाले को भी उमंग आता है। विदेश वाले इतना कर रहे हैं, हम भारत में होते भी नहीं करा रहे हैं, फील करते हैं, और भारत वाले विदेश में जाते तो वह भी फील करते हैं कि हम यहाँ रहते अपना नहीं बनाया। उमंग में आकर के आगे बढ़ते बाप दादा को यह जो प्लान बनाया है, 3-4 प्रोग्राम मिलके बनाए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम। उसमें बाप दादा ने देखा वायुमंडल में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सब प्रकार की आते हैं ना, क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, जो भिन्न भिन्न धर्म के हैं, वह सब प्रकार के इकट्ठे देखते हैं तो समझते हैं कि सचमुच विश्व एक हो सकता है। इसलिए आपकी ट्रेनिंग बाप दादा को अच्छी लगी। मेहनत वालों को बाप दादा खास मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी विदेश वाले भी वारिस क्वालिटी लाना, क्योंकि समय अचानक का है। तो जितने भी आत्माओं का कल्याण कर सको, जितना कर सको उतना करते जाओ, फिर समय नहीं मिलेगा। अभी समय है, कम से कम बाप का घर तो देख लें, बाप का परिचय तो ले लें, तरस आता है ना। तो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा को अभी एक बात याद आ रही है कि शुरू में भारत के अंदर कोई वीआईपी लाते थे तो अखबार में नाम पड़ता था और अखबार वाले इंटरेस्ट से आते थे। गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि वीआईपी को, तो गवर्नमेंट भी प्रभावित होती है। अभी वह नहीं किया है। आप आए हो उसकी तो मुबारक, प्रोग्राम में साथी बनते हैं, यह बाप दादा अच्छा मानते हैं। अब उन्हों को भी लाओ तो गवर्नमेंट के थोड़े कान खुलें। जैसे अभी देखते हैं कि यह जो 75 वर्ष की जुबली है, इस जुबली ने भारत वालों को अच्छा जगाया है। पहले जो समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियों का पता नहीं क्या करती है, अभी उन्हों के मुख से निकलता है कि कमाल है ब्रह्मा कुमारियों के 75 वर्ष। और दूसरी कमाल है, यहाँ बहनें की निमित्त बनी है और बहनों ने इतना कार्य किया है, तो उन्हों को यह आश्चर्य लगता है और अभी नज़दीक आने की दिल होती है। मिले सुने और आपके मुख्य जो सब्जेक्ट है कि आप आत्मा हो, वह इस जुबली के कारण सब तरफ समझते हैं कि आत्मा समझने से यह एकमत हो सकते हैं। तो जैसे इस जुबली ने कमाल की है ना, ऐसा और करते जाओ और सभी को संदेश पहुंचाने के लिए भी जो टीवी और रेडियो ने सहयोग किया है उसको भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जो घर बैठे सब देखते हैं, वैसे तो कई बहाना देते थे, चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। अभी घर बैठे भी देखने से धीरे धीरे जागते जाते हैं। तो जो भी कर रहे हैं वह अच्छा हो रहा है और होता रहेगा, उसकी मुबारक हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो घर बैठे सब देखते हैं, वैसे तो कई बहाना देते थे, चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। अभी घर बैठे भी देखने से धीरे धीरे जागते जाते हैं। तो जो भी कर रहे हो वह अच्छा हो रहा है और होता रहेगा, उसकी मुबारक हो। बाप दादा ने देखा है कि अभी सेवा का उमंग भी सभी में जाग रहा है। हम भी करें, हम भी करें, यह उमंग आया है। जब उमंग आ गया ना, तो जहाँ उमंग है, उत्साह, वहाँ सफलता है ही है। इसलिए तो आप सम्मुख हो, उन्हों को और जो दूर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल का प्यार और साथ में दिल में सदा रहने की मुबारक दे रहे हैं। अभी दिल लग गई है, यहाँ आबू में रहने की दिल लग गई है, अच्छा है। विदेशियों को देख के तो परिवार भी खुश होता है। और 65 देशों में देखो किस में आए हो, प्यार के विमान में आए हो ना। पहली बार बहुत आए हैं, पहली बार आने वालों को डबल मुबारक दे रहे हैं। क्यों डबल मुबारक दे रहे हैं? क्योंकि समय के हाहाकार के पहले अपना भाग्य बना दिया। अहो प्रभु कहने के बजाय मेरा बाबा तो कहा, इसलिए बाप दादा आने वालों को देख खुश हैं। बच्चे आ गए। देखो आधा क्लास तो पहली बारी का है। अभी तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना। अभी भी अगर तीव्र पुरुषार्थी किया तो तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हो। मार्जिन तीव्र पुरुषार्थ की है, साधारण पुरुषार्थ का टाइम गया और बाप दादा
हर एक आने वाले बच्चों को चक्र लगाते देखते हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं या ढीले आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा चक्र चारों ओर लगाते हैं। आप तो चारों ओर नहीं जा सकते, लेकिन बाप दादा तो रोज़ चक्र लगाते हैं। बाबा के साथ जो अपने एडवांस पार्टी के विशेष गए हैं ना, वह भी बाप दादा के साथ चक्र पर चल निकलते हैं। आप लोगों को देख करके खुश होते हैं कि हमारे भाई हमारी बहन आ गए। इसलिए आगे बढ़ते चलो। सारे परिवार को आपको मुबारक है। अच्छा, आज मधुबन वालों को विशेष बाप दादा एक बात की मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? सभी ने अभी तक सेवा बहुत अच्छी प्यार से की है। कितना भी बड़ा परिवार आया, लेकिन सेवा में निमित्त तो मधुबन वाले बनते हैं। चाहे हर जोन सहयोगी बनते हैं, लेकिन फिर भी जो परमानेंट रहते हैं उनके सहयोग के बिना तो नहीं कर सकते। इसलिए एक एक मधुबन वासी, सिर्फ नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले भी, हॉस्पिटल भी, जिन्होंने भी सहयोग दिया है और अथक बन के सहयोग दे रहे हैं, इसलिए एक एक बच्चा अपना नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। अच्छा, जो मधुबन वाले हैं वह उठो, जो भी उठे हैं यहाँ तो खास मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को जो हर कदम में मेरा बाबा कहते हुए उड़ रहे हैं और सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं, ऐसे बाप दादा के दिल के नूरे रतन को बाप दादा बहुत 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 दिल का प्यार दे रहे हैं। साथ में होली की मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आपकी होली हो और कोई डबल होली तो बनते नहीं, आप ही डबल होली बनते हो। इसलिए पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जानकी से, परिवार से दिल का प्यार अच्छा है। सभी खुश होते हैं। जो दिल से करते हैं ना तो खुशी होती है। अथक बन के कर रही हो, ऐसे ही चलते चलो। बाप दादा तो हर बच्चों को सकाश देते हैं, हर बच्चे को चला रहे हैं और बच्चे को बाप दादा चला रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स भी देते हैं, अच्छा देते हैं। मोहिनी बहन, ठीक है, चलाने तो आ गया है, तबीयत में अभी ताकत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा जैसे आप चला रही हैं वो अच्छा चला रही हो, ऐसे चल जाएगा। ऐसे नहीं समझो कि नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन आपको तरीका आ गया है। इस पर बाप दादा खुश है। सेवा का प्रोग्राम बना, मैं जा नहीं सकी क्योंकि पहले भी आना जाना किया। कोई भी प्रोग्राम बनाओ भले, लेकिन थोड़ा समय रेस्ट करके फिर बनाओ। अभी समझ गई हो ना, सेवा करेंगी ऐसी कोई बात नहीं। अब जाना हो तो उसके 15 दिन पहले रेस्ट करो। जाना है लेकिन अपने को तैयार करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करो। जैसे डायरेक्शन है उसी अनुसार चलो, ठीक करेंगे, निकलेंगी। नीलू बहन भी हॉस्पिटल की यात्रा करेंगी। हिम्मत रखिए और शक्ति भी है ना शक्ति? बाप दादा ने दी है और आपने जमा की है। उस शक्ति से कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही लगेगा और कुछ नहीं। कोई तकलीफ नहीं, सेवा का तो मेवा मिलेगा ना। अच्छा है। पर दादी से, यह तो वाह 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 है ना। देखो अभी इसका फ़ोटो निकालो, बीमार लगती है। बर्थडे की मुबारक हो, यह कमाल है। इनका चेहरा सदा ऐसे लगता है जैसे कुछ है नहीं। शक्ल सुहानी है, कहती है ना, डबल बाप है तो डबल वरदान है। निर्वेर भाई और तीनों भाइयों से कटक वालों ने की याद दी। सबको याद प्यार देना, सबको उमंग है। अच्छा है, आवाज़ तो फैलता है ना। पुरी के महाराजा भी मधुबन आना चाहते हैं। अभी आएंगे, बहुत आएंगे। आप तीनों मिलकर राय करते हो, आप तीनों मिलकर राय करते हो। राय करना फिर दादियों को सुनाओ, पहले आपस में राय करो, यह अच्छा करते हो। जैसे आज किया है ना, ऐसे राय निकाल के फिर इन्हों को साथ में सुनाओ, अच्छा करते हो। रमेश भाई से, तबीयत ठीक है ना? तबीयत की संभाल करना, हल्का नहीं छोड़ो। और सदा ऐसे समझो कि बाबा के साथ चल रहा हूँ, बाबा के साथ काम कर रहा हूँ, अकेला नहीं। अनिला बहन की याद दी, वह हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत थोड़ी है। सोनीपत की ज़मीन पर काम बढ़ाना है, अच्छा है। उस तरफ सेवा तो शुरू हो, बनाना प्रोग्राम अच्छा है। सेवा का विस्तार हो रहा है। भूपाल भाई से, साक्षी होके सब यज्ञ का कार्य निमित्त कर बन के करते चलो। बाबा का साथ तो है ही, अकेला तो कोई कर नहीं सकता।
बाप साथ है ही अच्छा है। मोहिनी बहन की सेवा पर जो बहनें हैं उनके प्रति बाप दादा ने कहा, बाबा जानते हैं, देखो कोई भी सेवा करते हैं बाबा की दी हुई सेवा है, बाप ने दी है तो पहले बाप फिर सेवा, अच्छा है। ओम शांति। तो आज का बाबा मिलन का ये महावाक्य बाबा बोले।